राजस्थान की धरती पर बसा एक ऐसा शहर जहां पांव रखते ही सुकून महसूस होने लगता है और जिसे हम वैष्णवों के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ श्रीनाथ जी और शिव जी दोनों एक साथ मिल जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल के एक और वीडियो के अंदर। तो ये जो है वो एक सिर्फ सिंगल वीडियो नहीं होने वाला, ये हमारी एक पूरी सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज में हम लोग जाने वाले हैं पोरबंदर से हरिद्वार। सबसे पहला हमारा जो पड़ाव होगा वो होगा नाथद्वारा में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं गवाते हैं और सीधा हाईवे पे चलते हैं। तो पूरा सामान जो है वो गाड़ी में लोड हो चुका है और ये है हमारे पायलट साहब, ये चलाएंगे गाड़ी। अरे जी हाँ, हमारे हर कार्तिक जी श्री श्री धर्म धुरंधर परम पूज्य दत्तू पप्पू कार्तिक भाई निकल रहे हैं आज परम तीर्थ स्थानों की यात्रा के ऊपर। अब देखते हैं कि तीर्थ स्थान गोवा में परिवर्तित होते हैं कि नहीं। हैप्पी जर्नी मामा। थैंक यू, हैप्पी जर्नी मामी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी भाई। थैंक यू। हैप्पी जर्नी હેતાન। ચલો નિરાતે ફરી આવજો ના ના આવશું એને હજી અનુમાન લાગશે। तो पहले अपनी गाड़ी को तेल पिला देते हैं। तो चलिए, पोरबंदर को बाय बाय बोलने का वक्त जो है वो आ गया है। अब हम इस हाईवे पर अहमदाबाद तक जाने वाले हैं। तो पोरबंदर से निकले हुए हमें आधा घंटा हो गया है और हाईवे पे तो आप समझ ही सकते हैं कि पूरा अंधेरा है, तो आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। जब सुबह होगी तो आपको नज़ारे दिखाएंगे रास्तों के। तो घर से निकले हुए हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं और हमने जेतपुर जो है वो क्रॉस कर लिया है। फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी है यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए। तो ये देखिए, गाड़ी के अंदर खनक दीदी सो रही है, मैडम जी हमारा खून पी रही है, सॉरी थम्सअप पी रही है, और हितांश भैया कचरा खा रहे हैं, मतलब चटाका पटाका खा रहे हैं। अब तक का रास्ता पूरा जो है वो खाली था, लेकिन डाइवर्जन की वजह से अभी यहाँ पे ट्रैफिक जाम मिला है जेतपुर के बाद। तो डॉट बज रहा है 1:40 और हम लोग पहुंचे हैं अभी राजकोट, अपने गांव, मतलब गांव तो नहीं, अपने शहर। तो रात के बज रहे हैं 2 और मैडम जी अभी भी जाग रहे हैं। मैडम जी पहली बार जाग रहे हो 2 बजे तक? नहीं। ले बोलो। रात का टाइम है लेकिन रोड पर लाइटिंग की वजह से रौनक देखिए आप। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप रात को गाड़ी चला रहे हो। और राजकोट के बाद तो रोड भी टकाटक मिला है। तो हम लिमड़ी जो है पहुंच गए हैं और एक छोटा सा 10 मिनट का चाय ब्रेक लिया हुआ है हमने, क्योंकि पोरबंदर से निकलने के बाद सिर्फ पानी का बोतल लेने के लिए 2 मिनट रुके थे, उसके बाद कहीं से ब्रेक ही नहीं लिया था। तो अभी यहाँ पर ऑनेस्ट में हमने एक 5 मिनट का छोटा सा टी ब्रेक ले लिया है। और यहाँ पर गाड़ियों की लाइन देखकर कौन बोलेगा कि अभी रात के 3 बज रहे हैं। इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए रुकी है। राजकोट अहमदाबाद के बीच जनरली लोग यहाँ ऑनेस्ट में ही स्टॉप लेते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे खाने पीने की ढेरों वेराइटीज़ मिल जाएगी, दूसरा ये है कि इतनी सारी गाड़ियाँ बसेस रुकती है तो सेफ्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसके अलावा भी जो भी आप चीज़ें खाएंगे उसमें हाइजीन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो जनरली लोग राजकोट अहमदाबाद के बीच में यहीं पे रुकते हैं। और ये है कुछ तड़कता भड़कता हाईवे। राजकोट अहमदाबाद हाईवे कभी नहीं सोता। यहाँ पे हमेशा ट्रक्स, बसेस, टेम्पोज पूरी रात चलते रहते हैं। हल्की हल्की सुबह जो है वो होने लगी है और हम लोग गांधीनगर क्रॉस कर हिम्मत नगर वाले हाईवे पर चढ़ गए हैं। और गाड़ी के हालात ऐसे है कि मैडम जी और खनक सो रहे हैं और हितांश आगे रास्ता एंजॉय कर रहा है।
श्यामला जी आने को है और हल्की हल्की अरावली की पहाड़ियाँ दिखने लगी है। तो डॉट 7 बज रहे हैं और हम शामड़ा जी पहुंच गए हैं। इस रास्ते की खूबसूरती ही ये है कि दोनों तरफ यहाँ पर हरी भरी पहाड़ियाँ हैं। कैमरे में आ रही कि नहीं पता नहीं, सामने शिव जी की बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई हुई है। तो हम लोग शामला जी जो है वो पहुंच गए हैं और मॉर्निंग चाय के लिए एक जगह पे स्टॉप लिया है हमने। कहाँ पे स्टॉप लिया है अभी आपको दिखाते हैं। तो मॉर्निंग चाय के लिए हमने स्टॉप लिया है मारुति नंदन रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट पे। चाय बनाने का ऑर्डर दे दिया है, अब देखते हैं चाय कैसी बन के आती है। तो अपनी चाय बन के आ गई है और दिखने में एकदम टेम्पटिंग लग रही है। चाय हमने स्पेशल बनाई है और बहुत बढ़िया बन के आई है। साथ में हितांश भैया के लिए पोहा भी मंगवा लिया है। खुली है। चाय नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम निकल गए हैं नाथद्वारा की तरफ। अब गाड़ी रुकेगी सीधा नाथद्वारा जाके। इस रास्ते की खासियत ये है कि ये पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है, तो हर जगह जगह पे पूरा रास्ता जो है वो कर्वी रास्ता है और दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको दिखाई देगी। तो गाड़ी चलाने में या मेरे हिसाब से तो बाइक चलाने में इस रास्ते पे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम पास हो रहे हैं राजस्थान के छोटे छोटे गांव से। સૌથી હારા મળે મૂળા મળે જો એની યાર અટેચમેન્ટ नहीं રાખવાનું કે ઓહો આ नहीं હોય તમારી જિંદગીમાં શું થાહે। तो ये सारे खूबसूरत पहाड़ रास्ते देखकर मन तो कर रहा है कि मेरा सपना जो है वो पूरा कर लूं, फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर बन जाऊं। क्या दुनिया है यार। और हम लोग 9 से 5 की नौकरी में पड़े हुए हैं, जिंदगी में बाहर निकल नहीं सकते, एक्सप्लोर कर नहीं सकते। ये देखो पीछे फुल मौज चल रही है माँ बच्चों की। ये तांस परेशान कर रहा है गुड़िया को। नहीं वो है ना, वो कनक मुझे रोज सुबह हाई बोल के ताली मारती, आज नहीं बोल रही है। आज उसका मूड नहीं है, थक गई है ट्रैवलिंग करके। ये देखिए भाई साहब, क्या ही गजब का रास्ता और क्या ही गजब का व्यू। सच में अभी तो ड्रोन की कमी महसूस होने लगी है मुझे। तो ड्रोन होता तो क्या ही व्यू दिखाता मैं आपको। ये नाथद्वारा जाने का उदयपुर से नया बाईपास है। हम लोग वैसे उदयपुर तो पहुंच गए, लेकिन उदयपुर जाना नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही बाईपास आ जाएगा। बस अब नाथद्वारा सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip. महादेव दिख गए, मतलब अब श्रीनाथ जी भी नजदीक है। तो हम ऑलमोस्ट नाथद्वारा जो है पहुंचने वाले हैं। झाड़वा वाला कह रहा है। तो भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में। चलिए, तो हम लोग नाथद्वारा जो है वो पहुंच गए हैं और हमने मणिभाई धर्मशाला जो कि चौपाटी पे लोकेटेड है, वहाँ पे ऑलरेडी रूम जो है वो बुक करवा लिया था। यहाँ के रूम्स जो है वो ठीक ठाक बढ़िया अच्छे होते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सिटी की टूर पे। रूम में आते ही सीधा खाना पीना शुरू। मैडम जी घर से मैंगो लेके आए थे, तो हम लोग अभी मैंगो कट करके खाएंगे। खनो मैंगो खाई ले मार दीकरो, मस्त છે, ખા તો ખરી, દાદીએ તારા તો સ્પેશિયલ નાખી। तो हम लोग फ्रेश होकर होटल से बाहर आ गए हैं। अभी फिलहाल तो दर्शन नहीं है, दर्शन का टाइम दोपहर के बाद का है। सुबह के सारे दर्शन हो गए हैं।
तो अभी हम बस गलियों में घूम रहे हैं, कुछ खाना पीना ढूंढेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर शाम को दर्शन के लिए जाएंगे। तो ये है शहर का मेन चौक, जहां से आपको शहर के अंदर या शहर के बाहर कहीं पे भी जाने के लिए ऑटो जो है वो मिल जाएगी। और यहाँ से आगे अंदर ओन व्हीकल लेके जाना अलाउड नहीं है। આ જે પ્લેસ છે એને ચોપાટી કહેવાય છે। અહીંયા તમને ફાસ્ટ ફૂડ, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ થી માંડી અને હેલ્ધી ફૂડ સુધીનું બધી વસ્તુ જે છે એ મળી જશે। અહીંયા મળશે આપણને નાથદ્વારાની ફેમસ ઠંડાઈ। ટુરિસ્ટને તડકાથી બચવા માટે અહીંયા ઠેક ઠેકાણે આવી રીતે માંડવા લગાડેલા છે। तो भयंकर गर्मी में छाछ पीने का मजा ही कुछ अलग है ना मैडम? तो ये है हमारी मनीभाई धर्मशाला से नाथद्वारा के कुछ नाइट का नज़ारा। तो इस ब्लॉग में आपने देखा किस तरह से हम लोग पोरबंदर से नाथद्वारा आए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, जिसमें हम लोग जाने वाले हैं नाथद्वारा से हरिद्वार तक। पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे, किस तरह से हम लोग रास्ते में फन करेंगे, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे।